शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज करते हैं। आज बाबा ने बड़ा ही प्यार भरा टाइटल हम बच्चों को दिया है। ऐसा कौन सा टाइटल है जिसमें बहुत प्यार भरा हुआ है? बाबा कहते हैं, मैं हूँ दिलाराम बाप और तुम सब हो मेरे दिलरुबा। बहुत समय के बाद ये टाइटल बाबा का हम सुन रहे हैं। तुम हो सब मेरे दिलरुबा। हैं सभी दिलरुबा, बाबा के दिल में समाये हुए हैं। इसलिए ये गीत भी बजा। दुनिया तो भगवान को केवल याद करती, लेकिन हमको तो भगवान का प्यार मिलता। याद तो क्या प्यार मिलता। तो कैसे भाग्यशाली बच्चे हैं हम। फिर भी बाबा कहते हैं कि मेरे 3 प्रकार के योगी बच्चे हैं। 3 प्रकार के योगी बच्चे हैं। है तो हम सभी योगी। जिसने बाप को पहचाना, बाबा को याद करते हैं, प्यार करते हैं, बाबा उनको भी प्यार करता है, तो हम सब योगी बच्चे बन जाते हैं। लेकिन योगी बच्चों में भी आज बाबा ने 3 प्रकार के योगी बच्चे देखे। कौन से होंगे 3 प्रकार के योगी बच्चे? बाबा ने तीनों की अब कैटेगरी बताई है। तो हर एक अपने से लगाना कि मैं कौन सी कैटेगरी का हूँ, कौन से योगी के ग्रुप में आता हूँ। एक एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। तो वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, फिर उससे मीडियम, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, वो तो है ही है। तो इसीलिए मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, तो उत्तम किसको कहेंगे, मध्यम किसको, और कनिष्ठ कहना पड़ता है। लेकिन योगी तो है, पर फिर भी 3rd ग्रेड है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 6/12/2015 है और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 9/3/81 की। उस समय बाबा मेडिटेशन हॉल में आते थे, पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में। अब मेडिटेशन हॉल भी इतना भर गया, तो हिस्ट्री हॉल में बैठते थे। और इसके पहले जो मुरली चली थी, तो वो तो मुझे अच्छी तरह याद है कि दिल्ली में बहुत बड़ा मेला हुआ था लाल किले पर। चारों तरफ से विदेश के भी भाई बहनें बहुत आए थे और काफ़ी सारे पेविलियंस बनाए थे। विदेश वालों के भी पेविलियंस बनाए थे। हर एक देश से अपना अपना कुछ सामान लाए थे, चित्र लाए थे और बहुत सुंदर प्रदर्शनी हुई थी, मेला हुआ था। और उसके बाद बहुत सारे आ गए थे मधुबन। तो कैसे मधुबन में रहने की इतनी जगह कहाँ, तो चारों तरफ मकान भी लिए थे, हॉल भी नहीं था। ओम शांति भवन तो 83 में बना, 83 में।
ये तो 81 की बात है। तो कैसे मुझे याद है अभी भी स्पष्ट रूप से मेरी आँखों के सामने है कि कैसे उस समय जो पांडव भवन का आंगन है वहाँ टेंट लगा करके क्लास भी करते थे और बाप दादा भी वहीं आए टेंट में, आंगन में, पांडव भवन के आंगन में। और इतना बड़ा वो जो बड़ा भोजनालय है, भोजन वो भी उस समय इतना नहीं था, ऊपर का डाइनिंग हॉल भी नहीं था पांडव भवन में, तो आंगन ही डाइनिंग हॉल बना दिया था। तो वहीं पर बिछाते थे और वहीं भोजन करते थे। और उस समय बाबा ने जो भी गए थे दिल्ली, उसमें बाकी तो सब वहीं रह गए अपने अपने स्थान पर, लेकिन जो दूर दूर के भाई बहने थे, जैसे साउथ इंडिया के या एकदम ईस्ट के, नेपाल के, उन सबको दादी ने कहा भले मधुबन आओ, क्योंकि दोबारा फिर आना उनके लिए मुश्किल था। तो वो आए थे। तो पिछली मुरली तो उस प्रकार से चली थी, क्योंकि दिल्ली में बहुत तकलीफ़ हुई। मैं भी दिल्ली गई थी क्योंकि विदेश के भाई बहन बहुत थे, तो खास दादी जी ने भेजा ट्रांसलेशन करो। तो मकान जो वहाँ लिए थे वो नए नए मकान किराए पर लिए, बिल्डिंग्स। अब इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी, और वो नए मकान भी इतने ठंडे, क्योंकि कोई अभी तक उसमें रहा नहीं था। बिस्तरे इतने नहीं, खाना पीना ठीक नहीं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई, कई बीमार भी हो गए। लेकिन सेवा की लगन के कारण ये सब बातें नहीं देखी थी। तो पिछली बार मुरली में बाबा ने ये कहा था कि हाँ, सहन तो किया, लेकिन बाबा के प्यार के कारण सब ने वो त्याग भी किया। वो सहन करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब की जो आज जो मुरली है ये उसके बाद की है, और दूर के ही भाई बहने हैं और बहुत सारे हैं, तो नीचे भी बैठे हैं और मेडिटेशन हॉल में हैं। तो वो मुरली बाबा ने चलाई है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो, ये है हेडिंग। आज दिल वाला बाप बच्चों के दिल की लगन को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का मिलन दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चों का है। चाहे सम्मुख हैं, चाहे शरीर से दूर हैं, लेकिन दिल के समीप हैं। दूर रहने वाले बच्चे भी अपनी दिल की लगन से दिलाराम बाप के सम्मुख हैं। ऐसे दिलरुबा बच्चे जिनके दिल से बाबा का ही साज बजता रहता है, सारा दिन बाबा 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 यही साज बजता रहता है दिलरुबा बच्चों के दिल में। अनहद साज, हद का नहीं, अनहद, कोई ऐसे मुख से कहने की बात नहीं, अनहद साज अंदर में बजते रहते हैं। ऐसे बच्चे बाप के अब भी नैनों में समाये हुए हैं। उन्हों को भी बाप दादा विशेष याद का रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। अब बाबा ने याद का रेस्पॉन्ड दिया है। दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन तो सब बच्चे हैं, है ना, सब दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। फिर भी नंबर वार तो कहेंगे ना।
तो क्या मिसाल है, नंबरवार है, सब है, लेकिन फिर भी नंबरवार है, तो किसका मिसाल बाबा देते हैं? जैसे माला के मणके तो सब हैं, लेकिन कहाँ 8 की माला और कहाँ 16,000 का लास्ट दाना। कहेंगे मणके दोनों को, लेकिन अंतर महान है। इन नंबर के आधार पर मुख्य स्लोगन है, पवित्र और योगी बनो। पवित्रता और योगी स्थिति कितनी है, उसके आधार पर ये सारे नंबर हैं। तो पवित्र तो चलो फिर भी बनते हैं, उसमें भी फर्क है, पर योगी की स्थिति में तो बहुत फर्क है। एक है योग लगाने वाले, दूसरे हैं सदा योग में रहने वाले योगी। तो सबसे तो ऊंची कैटेगरी कौन सी होगी? हाँ, सदा योग में रहने वाले योगी, ये सबसे ऊंचे। योग लगाना नहीं पड़ता है, सदा योग में रहने वाले योगी। और दूसरे हो गए योग लगाने वाले योगी। और तीसरे हैं योग द्वारा, योग तो कर लगा रहे हैं, लेकिन योग द्वारा विघ्न हटाने, पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। एक हैं सदा योग में रहने वाले योगी, वो तो इतने सहज होंगे, निरंतर होंगे, मेहनत बिल्कुल नहीं होगी, बाबा के सिवा और कोई नहीं। दूसरे हैं लगाने वाले, और तीसरे हैं योग द्वारा विघ्न हटाने और पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले वो, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फल पाएंगे, कम मेहनत करते हैं तो कम फल पाते हैं। जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले। जैसे आजकल की दुनिया में अभी ये 3 प्रकार के योगियों को बाबा ने 3 प्रकार की दुनिया के लोगों से भेंट किया है। तो पहले जो निरंतर योगी है, अर्थात सदा योग में रहने वाले योगी, उनकी तुलना किससे की है? जैसे आजकल की दुनिया में एक है जो पूर्व जन्म के भक्ति के हिसाब से किए हुए श्रेष्ठ कर्म के आधार से हद की राजाई का वर्षा बिना मेहनत के पाते हैं। राजाई घर में जन्म लिया, गोल्डन स्पून इन माउथ, राजकुमार कहलाया और नशा चढ़ गया, मैं होवनहार राजा हूँ। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल की दुनिया में एक है जो पूर्व जन्म के भक्ति के हिसाब से किए हुए श्रेष्ठ कर्म के आधार से, क्योंकि जब पिछले जन्म में बहुत धन दान किया तो राजाई घर में जन्म होता है, हद की राजाई का वर्षा बिना मेहनत के पाते हैं। वर्षे के अधिकार से प्राप्ति है, इस कारण राजाई का नशा स्वतः ही रहता है। राजकुमार को राजाई का नशा स्वतः ही रहता है, याद नहीं करना पड़ता है कि मैं राजकुमार हूँ या राजा हूँ। नेचुरल स्मृति और संपत्ति की प्राप्ति होती है, जन्म से ही मिल गया सब कुछ। आजकल तो राजाएं है नहीं, अभी तो है ही नहीं राजाएं, लेकिन ये द्वापुर के आरंभ की बात है। जब द्वापुर के राजाएं थे तो उस समय के राजाओं की बात है, सतोगुणी भक्ति के समय की बात है। ऐसे नंबर 1 बच्चे स्वतः योगी जीवन में रहते हैं।
जैसे वो राजाएं स्वतः राजाएं, इतना नेचुरल था उनके लिए वो नशे में रहना, तो वैसे योगी नेचुरल रूप में योगी की स्थिति में रहते। प्राप्ति के भंडार वर्षे के आधार से सदा भरपूर रहते, जैसे वहाँ भी राजा राजकुमार को, तो यहाँ भी ऐसे योगी जो प्राप्ति के भंडार वर्षे के आधार से सदा भरपूर रहते, ज्ञान गुण शक्तियाँ सब कुछ भंडारा भरपूर है उनका। मेहनत नहीं करते। मेहनत कौन सी होती है? आज सुख दो, आज शांति दो, हाँ ऐसे नहीं, मांगते नहीं हैं। तो कैसे अनुभव करते हैं? संकल्प का बटन दबाया और खान खुल जाती है। बस संकल्प का बटन दबाया, मैं कौन हूँ, और सब खजानों की खान खुल जाती है। सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात योग युक्त, योग लगा हुआ ही रहता है। अब दूसरे नंबर के वो कौन से थे? योग लगाने वाले। दूसरे नंबर के हैं योग लगाने वाले। वो ऐसे हैं, किससे भेंट किया होगा? पहले वालों की भेंट की द्वापर के राजाओं से। फिर जो लोग योग लगाने वाले, उनकी भेंट किससे की है? जैसे योग वो ऐसे हैं जैसे आजकल के बिजनेसमैन होते हैं ना, बहुत धनवान तो होते हैं बिजनेसमैन, ऐसी बात नहीं है, पर कैसे बिजनेस उनके, कभी बहुत कमाते, कभी कम कमाते, फिर भी खजाने रहते हैं। चलो कम भी कमाया तो भी कोई भिखारी नहीं बन जाते हैं, फिर भी खजाने रहते हैं। कमाई का नशा रहता है, खुशी भी रहती है, लेकिन निरंतर एक रस नहीं रहती, क्योंकि थोड़ा सा नुकसान हुआ तो थोड़े निराश तो हो ही जाते हैं, लेकिन निरंतर एक रस नहीं रहती वो खुशी। कभी देखा तो बहुत संपन्नता का स्वरूप होगा, और कभी अभी और चाहिए, अभी और चाहिए का संकल्प मेहनत में लाएगा। है तो भी अभी और चाहिए तो मेहनत में लाएगा उनको। सदा संपन्न, सदा एक रस नहीं होंगे, सदा स्वयं से संतुष्ट भी नहीं होंगे। ये है योग लगाने वाले। लगाने वाले अर्थात टूटता तब फिर लगाते हैं। लगाना माना टूट जाता है, फिर लगाना पड़ता है, फिर टूटता है, फिर लगाना पड़ता है। इसको कहते हैं योग लगाने वाले। और तीसरे हाँ, वो क्या होगा? मेहनत बहुत। तो तीसरे जैसे आजकल के नौकरी करने वाले, नौकरी माना लिमिटेड तनख्वाह उनकी, जैसे आजकल के नौकरी करने वाले, कमाया और खाया, जितना कमाया उतना खाया, जितना कमाया उतना आराम से खाया, लेकिन स्टॉक जमा नहीं होगा। इसलिए सदा खुशी में नाचने वाले नहीं होंगे। मेहनत के कारण कभी दिल शिकस्त और कभी दिल खुश होंगे। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे हैं। तो बाप कहते हैं सबको वर्षे में सर्व प्राप्तियों का खजाना मिला है। अधिकारी हो, नेचुरल योगी हो, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हो, बाप के खजाने के बालक सो मालिक हो, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? योग लगाओ, टूटे, फिर मेहनत करो, फिर मांगो। बाबा कहते इतनी मेहनत क्यों करते हो? मास्टर रचयिता, हाँ है कौन हम? मास्टर रचयिता और नौकर के समान मेहनत करे,
मांगे। हाँ? ये क्यों? जैसे वो 200 कमाते और 200 खाते हैं, मजदूरी करते हैं बेचारे, कई बार तो डेली वेजेस होती है, रोज कमाएंगे, जितना कमाएंगे फिर वो खाएंगे। तो जैसे वो 200 कमाते और 200 खाते, 2000 कमाते और 2000 खाते, वैसे अभी क्या भेंट किया, वैसे 2 घंटा योग लगाते और 2 घंटा उसको फल, 2 घंटा उसका फल लेते। 2 घंटा योग लगाया तो 2 घंटा बहुत खुशी रही, बहुत अच्छा लगा उसका, तो उसका फल खाया। आज 6 घंटा योग लगा, आज 4 घंटा योग लगा। ये क्यों? वारिस कभी भी ये नहीं कहता है कि 2 दिन की राजाई है या 4 दिन की राजाई है। कहता है क्या? मैं राजकुमार तो हूँ लेकिन 2 दिन के लिए हूँ या 4 दिन के लिए हूँ। सारा जीवन ही है ना। 2 दिन की राजाई है, 4 दिन की राजाई है, ऐसे तो वारिस नहीं कहता, राजकुमार नहीं कहता। सदा बाप के बच्चे हैं और सदा खजाने के मालिक हैं। कहना बाबा और करना याद की मेहनत, यानी पिता है, पिता को याद करने की मेहनत करनी पड़ती है क्या? तो कहना बाबा और करना याद की मेहनत, दोनों बातें एक दो के विपरीत हैं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, याद रखना ये स्लोगन कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, बालक सो मालिक हूँ। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, बालक सो मालिक हूँ। सर्व खजानों का अधिकारी हूँ। खोया पाया, खोया पाया ये खेल नहीं करते। खोया पाया विभाग में रोज चीज़ें आती है, रोज चीज़ें जाती है ना। किसने गुम किया, चलो वहाँ पर थोड़ा कर भेज रख दिया, फिर जिसका है वो ले जाएगा, तो दुकान तो जैसे खाली रहेगा ना, भरा हुआ थोड़ी रहेगा। तो बाबा कहते खोया पाया ये खेल नहीं करो। जो पाना था वो पा लिया। ये गीत है ना हम सबका, पाना था सो पा लिया। फिर खोना और पाना क्यों? नहीं तो इस गीत को बदली करो। पा लिया सो पाना था सो पा लिया, इस गीत को बदली करो। नहीं तो इस गीत को बदली करो, पा रहा हूँ ये गीत गाओ। ये अधिकारी के बोल तो नहीं होते, पा रहा हूँ। संपन्न बाप के बालक हो, बाप हमारा संपन्न, तो संपन्न बाप के बालक हो, सागर के बच्चे हो, तो पा रहे हैं, पार ऐसे कहेंगे क्या? तो अब क्या करेंगे? निरंतर योगी बनो। मैं कौन हूँ? हम सो ब्राह्मण सो देवता हैं, व हम सो क्षत्रिय सो देवता हैं। कभी क्षत्रिय बन जाते, कभी देवता बन जाते। ब्राह्मण तो हैं लेकिन ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते, फिर कभी ब्राह्मण से देवता बन जाते। हम सो क्षत्रिय सो देवता हैं। क्या है? बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख तरस पड़ता है। राजा के बच्चे नौकरी करें, ये शोभता है। नौकरी करना माना थोड़ा कमाया फिर वही खाया, थोड़ा कमाया फिर वही खाया, ये शोभता है। सब मालिक बनो, सदा खजाने भरपूर। आज तो सिर्फ पार्टियों से मिलना है, क्योंकि बहुत भाई बहने हो गए थे। तो पिछली बार तो बाबा तो आए थे आंगन में ही, लेकिन फिर मेडिटेशन हॉल में कहा कि बाबा केवल पार्टियों से मिलो, तो फिर भी थोड़ी सी मुरली बाबा ने चलाई। आज तो सिर्फ पार्टियों से ही मिलना है, लेकिन मुरली क्यों चली, क्यों बाबा ने इतनी मुरली भी चलाई, इसका भी राज है। आज
बहुत महावीर बच्चे बाबा को खींच रहे हैं। कई बच्चे बाबा के कहाँ कहाँ होंगे, हाँ बाबा आज मधुबन में आए होंगे, मुरली चला रहे होंगे, तो बाबा को जैसे बहुत याद कर रहे थे। आज बहुत महावीर बच्चे बाबा को खींच रहे हैं। बाप दादा आज उन्हों को सम्मुख रख मुरली चला रहे हैं। देश विदेश के बहुत महावीर बच्चे याद कर रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे सेवाधारी, आज्ञाकारी, स्वतः योगी बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं। अब मधुबन निवासियों को तो सदा ही त्याग करना पड़ता है, तो मधुबन निवासी सब हिस्ट्री हॉल में बैठे थे, क्योंकि बाकी तो सब पार्टियां थी या सेवाधारी थोड़े होंगे। तो और विदेशी बच्चे भी 15-15 दिन रहते हैं, तो वो पहली मुरली भी सुनी होगी उन्होंने। अब जो दूसरे आए हैं उनको ऊपर बिठाया और विदेशियों को भी नीचे कहा, क्योंकि पहले तो विदेशी जब आते थे मेडिटेशन हॉल में तो वहाँ अभी जैसी फैसिलिटी तो कुछ भी नहीं थी, तो मेडिटेशन हॉल में नीचे हेडफोन्स बिछाते थे, नीचे पट पर, और बार बार हमको अनाउंस करना पड़ता था, प्लीज़ भारत वाले ये हेडफोन्स पर कहीं पाँव न रखो, टूट जाएंगे, हेडफोन के पास नहीं आओ, टूटेंगे, केवल ये विदेशियों के लिए है। तो अब कितनी जगह बाकी बचेगी पीछे, तो मेडिटेशन हॉल तो छोटा, तो फिर इस बार मेडिटेशन हॉल में भारत वालों को बिठाया और विदेशियों को भी नीचे बिठाया, क्योंकि वहाँ अलग से उनको हमने ट्रांसलेट किया, क्योंकि अलग से स्पीकर पर सुन करके, क्योंकि उनको ही बोलना, और इतने हेडफोन्स भी नहीं थे, इतने सारे बच्चे आ गए, तो हेडफोन्स भी कहाँ से लाएंगे। उस समय FM रेडियो की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। मानो ये सब बातें थी, 81 की बात है। तो फिर धीरे धीरे कैसे बाबा ने विस्तार किया है। तो मधुबन निवासी और विदेशी बच्चे जो बड़े स्नेह से चात्रक बन मुरली सुनने के सदा अभिलाषी रहते हैं, ऐसे सर्विसेबल, लॉफुल, लवलीन बच्चों को भी बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। मधुबन निवासी और जो भी नीचे बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में समाये हुए हैं। बाबा उनको भूलते नहीं हैं, त्याग किया है। अभी भी जब बाबा आते हैं पूरा डायमंड हॉल भर जाता है, तो भाई बाकी थोड़ा या कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठो या बगीचे में बैठो, यही करना पड़ता है, त्याग है ये भी। लेकिन अभी तो बड़ी बड़ी स्क्रीन है, तो वो त्याग लगता भी नहीं है, चलो जैसे सामने लगता है। उस समय तो कोई ऐसी बड़ी स्क्रीन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, न CCTV भी थी। ये तो सब ओम शांति भवन बना तब CCTV आई, जो सब जगह देख सकते। अभी तो डायरेक्ट विदेशों में डायरेक्ट होता है, उसी समय साइमल्टेनियस साथ साथ। उस समय कोई फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी बाबा के बच्चे बहुत आ गए थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे सर्विसेबल, लवफुल, लवलीन बच्चों को भी बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। मधुबन निवासी और जो भी नीचे बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों के सामने हैं, ऐसे अथक सेवाधारी बच्चों को विशेष याद प्यार। साथ साथ सम्मुख बैठे लकी सितारों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। हाँ? तो हम लास्ट में करेंगे, अभी तो पार्टियों से बहुत, वो भी बहुत सुंदर है। बंगाल, बिहार, नेपाल जोन के भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। मुरली तो सुनी, अब सुनने के बाद स्वरूप में लाना। एक होता है स्मृति में लाना और दूसरा है स्वरूप में लाना। जो कुछ सुनते हैं स्मृति में तो सब लाते हैं, अज्ञानी भी सुने हुए को याद करते हैं, लेकिन ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में लाना। तो कौन सी बात स्वरूप में लाएंगे? बालक सो मालिक, जो बाबा ने शुरू में मुरली में कहा, बालक सो मालिक, अधिकारी, ये है स्वरूप में लाना।
पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध का अनुभव हो। ऐसे नहीं अभी तो पुरुषार्थी हैं, प्रारब्ध तो भविष्य में मिलेगा, ऐसे नहीं। संगम युग की विशेषता ही है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी अभी प्राप्ति का स्वरूप। भविष्य की गारंटी तो है, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ भाग्य अब का है। अभी का वर्षा तो प्राप्त है ना, पा लिया है या पाना है। अगर पा लिया है तो फिर फरियाद तो नहीं करते हो अमृत वेले, फरियाद तो नहीं करते अमृत वेले। या तो है याद या है फरियाद। एक है याद जिसमें बाबा के प्यार में खो जाते हैं, और दूसरा है फरियाद, बाबा ये दो वो दो, बाबा ये क्या हुआ, बाबा ये कैसे होगा, ये फरियाद। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं, जहाँ फरियाद है वहाँ याद नहीं। तो फरियाद समाप्त हुई, क्वेश्चन मार्क खत्म। फरियाद में होता है क्वेश्चन मार्क, और याद में फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। बिंदी स्वरूप बन बिंदी को याद करना है। बाप भी बिंदी, आप भी बिंदी। तो परिवर्तन भूमि में आकर कोई न कोई विशेष परिवर्तन जरूर करना चाहिए। अब फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी बनकर जाना। फरियाद में उलझन होती है, खुशी नहीं। तो बाप से खुशी का खजाना लेना है, उलझन नहीं। उलझन तो लौकिक बाप का खजाना था, अब वो तो खत्म हो गया। लौकिक संबंध खत्म तो फरियाद भी खत्म। अलौकिक बाप और अलौकिक वर्षा, तो फरियाद की लिस्ट खत्म हो गई ना, फाड़ दिया ना, वो लिस्ट फाड़ दी फरियाद की, कि अभी भी वो लिस्ट रखी है फरियाद की। अगर मिटा हुआ होगा, हाँ फरियाद की लिस्ट है ही नहीं, मिटा हुआ होगा तो भी, हाँ अगर केवल मिटा हुआ है, फाड़ा नहीं है, केवल भले मिटा दिया है उसको, रबर के साथ उस लिस्ट को मिटाया है, अगर मिटा हुआ भी होगा तो भी कहेंगे लिखा हुआ था। हाँ क्योंकि वही भले कागज़ अभी उस पर मिटा दिया है पर लिखा हुआ था, याद तो आएगा ना। इसलिए फाड़ कर ख़त्म करो, लिखा हुआ या उसको इरेज किया हुआ वो भी नहीं रखो। सेवा में समय दो, जब तक तैयार नहीं होते हो तब तक राज्य आने में देरी है। सतयुग क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हैं। सेवा का कोई नया प्लान बनाया है? महायज्ञ में तो सभी ने बहुत सेवा की, वो तो था, बहुत किया, दिल्ली में बहुत सेवा हुई। ब्राह्मणों का संगठन होना ही हाजिर होना ही सेवा है। वहाँ इतने सारे पहुँच गए तो ये हाजिर होना ही सेवा है, ये कोई कम बात नहीं है। समय पर हाजिर होना, एवर रेडी होना, सहन शक्ति का लक्ष्य रखना, ये भी रजिस्टर में जमा होता है, जिसका फिर लास्ट रिजल्ट से कनेक्शन होता है। अभी आए, इतने सारे आए, तकलीफ हुई, टेंट में सोना पड़ा या जो कुछ भी हुआ, पर बाबा कहते ये जमा होगा, भविष्य की रिजल्ट में ये जमा होगा। जैसे आजकल भी 3 मास 6 मास में इम्तिहान लेते हैं, फिर सबको मार्क्स का फाइनल से कनेक्शन करते हैं। तो जो भी ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कार्य होते हैं उनमें सहयोगी बनना, इसकी भी मार्क्स है। वो मार्क्स अंतिम रिजल्ट के लिए जमा हो गई। सहन करना, तन मन धन लगाना, लगाना माना पाना, लगाना केवल नहीं है, तन मन धन पर उसको पाना। डायरेक्शन प्रमाण किया, ये भी मार्क्स जमा हुई। महायज्ञ में सिर्फ आना नहीं हुआ, लेकिन फाइनल रिजल्ट की मार्क्स जमा हुई, जो वहाँ इतनी जाकर के सेवा की। तो सेवा हुई ना,
वो आवाज बुलंद करना भी सेवा की एक सब्जेक्ट है। लोगों की आंखों में आया, इतने ही ब्रह्मा कुमार इतना बड़ा ये कार्य किया है। सेवा के कई स्वरूप होते हैं, तो ये संगठित रूप में आवाज बुलंद होना ये भी सेवा है। परिवार को देखकर खुशी हुई ना। कितने भाई बहनों को देखा, मेले में तो हजारों आए थे, अपने ही बीके भाई बहने ही बहुत आए थे। कितने भाई बहनों को देखा। इतना बड़ा परिवार कभी किसी युग में किसका होता नहीं। ये भी सैंपल था, सारा परिवार तो नहीं था ना। सारे हजारों लाखों ब्रह्मा कुमारी को इकट्ठा करो, वो तो नहीं था, थोड़े हजारों में होंगे। ये भी सैंपल था, सारा परिवार तो नहीं था ना। सारा परिवार इकट्ठा करें तो पूरी दिल्ली अपनी बनानी पड़े। इतने लाखों आ जाए तो पूरी दिल्ली अपनी बनानी पड़े। आबू में इकट्ठा करें तो आबू रोड तक अपना बनाना पड़े। ये भी दिन आएगा जो सब ऑफर करेंगे कि हमारे मकान में आओ। कलकत्ता का विक्टोरिया ग्राउंड आपको तैयार करके देंगे। कलकत्ता में जो विक्टोरिया ग्राउंड है, जहाँ विक्टोरिया वो मेमोरियल है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा। तो बाबा कहते हैं वो विक्टोरिया ग्राउंड वो आपको तैयार करके देंगे। हाँ, कहाँ गया? तैयार करके देंगे, कहेंगे आओ पधारो। धीरे धीरे आवाज फैलेगा। अब ये तो समझते हैं ना कि ये कोई कम नहीं है, ब्रह्मा कुमारियाँ कोई कम नहीं है, ये समझने लगे हैं लोग। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद इतना बड़ा संगठन हो, ये देखकर बलिहार जाते हैं। क्योंकि बाबा की अव्यक्त होने के बाद 69 के बाद इतना बड़ा संगठन तो कहीं नहीं हुआ था, जैसे वो दिल्ली में अभी हुआ, मैंने उस समय हुआ। अनन्य जगह संस्था टूटती है। जब उनका हेड चला जाता है तो वो संस्था दो टुकड़े हो जाती है, कहीं उनमें वो फूट पड़ जाती है। अन्य जगह संस्था टूटती है और यहाँ बढ़ती है। ये कमाल देखते हैं। सभी ने अपने अपने शुद्ध संकल्प से, सहयोग की शक्ति, संगठन की शक्ति से सेवा की। अभी सब जगह से निमंत्रण मिलेगा। वो ये राष्ट्रपति भवन भी आपका घर हो जाएगा। लो जी, हाँ, राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। माना राष्ट्रपति भी आपको बार बार बुलाएगा। जैसे बार बार जाते ना अपने घर में ही, जैसे वहीं बार बार जाते, सब जगह थोड़ी बार बार जाएंगे। तो राष्ट्रपति बार बार बुलाए। अभी तो देखो दादी को बुलाया, दादी जानकी को बुलाया, कितने प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन में हुए। तो बाबा कहते ये भी जो बाबा के महावाक्य वो धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। ये पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप, अपने को सदा दिल तख्त नशीन समझते हो। ये दिल तख्त सारे कल्प में सिवाय इस संगम युग के कहाँ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? जिसकी दिल सदा एक दिलाराम बाप के साथ है। कौन बैठ सकता है दिल तख्त पर? जिसकी दिल सदा दिलाराम बाप के साथ है। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तख्त। तो किस स्थान पर रहते हो? अगर तख्त छोड़ देते हो तो तख्त का ऑपोजिट क्या है? तख्ता। तख्ता मालूम है? जब फांसी पर लटकना होता है तो जिसको फांसी पर लटकाना है उसको तख्ते पर चढ़ाते हैं, फिर वो फंदा गले में डालते हैं, हाँ, फिर नीचे से तख्ता हटा देते हैं। तो या तो है तख्त या तो है तख्ता। तो बाबा कहते हैं अगर तख्त छोड़ देते हो तो फांसी के तख्ते पर चले जाते हो। जन्म जन्मांतर के लिए माया की फांसी में फंस जाते हो। या तो है बाप का दिल तख्त या है माया की फांसी का तख्ता। तो कहाँ रहना है? एक बाप के सिवाय
और कोई याद न आए, अपना शरीर भी नहीं। अगर देह याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। जरा संकल्प रूप में भी अगर सूक्ष्म धागा जुटा हुआ होगा तो वो अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी रस्सी न हो, देह और देह के संबंधों की तरफ। सदा मुक्त रहो, तब औरों को भी मुक्त करा सकेंगे। आजकल सारी दुनिया माया के जाल में फंसकर तड़प रही है। उन्हें इस जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को मुक्त होना पड़े। सूक्ष्म संकल्प में भी बंधन न हो। जितना निर्बंधन होंगे उतना अपनी ऊंच स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। बंधन होगा तो ऊंचा चाहते हुए भी नीचे आ जाएंगे। ये दूसरा। तीसरा, सभी अपने को इस विश्व के अंदर सर्व आत्माओं में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। कि स्वयं बाप ने हमें अपना बनाया है, इतना श्रेष्ठ अपने को समझते हो। बाप ने विश्व के अंदर से कितनी थोड़ी आत्माओं को चुना और उनमें से हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये संकल्प करते ही क्या अनुभव होगा? अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे अनुभव करते हो? अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, वह केवल सुना है कि अति इंद्रिय सुख भी होता है गोप गोपियों का, केवल सुना है, ये आपको भी होती है। प्रैक्टिकल का अनुभव है या सिर्फ नॉलेज है? क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ का अर्थ ही है अनुभव में लाना। सुनना सुनाना ये अलग चीज है, अनुभव करना और चीज है। ये श्रेष्ठ ज्ञान है अनुभवी बनने का। द्वापर से तो अनेक प्रकार का ज्ञान सुना और सुनाया, तो आधा कल्प जो किया वो अभी भी किया, तो क्या बड़ी बात हुई केवल सुनना और सुनाया। ये नया जीवन, नया युग, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, तो इसकी नवीनता ही तब है जब अनुभव में लाओ। एक एक शब्द, आत्मा, परमात्मा, चक्र, कोई भी ज्ञान का शब्द अनुभव में आए, रियलाइजेशन हो, आत्मा हूँ ये अनुभूति हो, परमात्मा का अनुभव हो, इसको कहा जाता है नवीनता। नया दिन, नई रात, नया परिवार, सब कुछ नया, ऐसे अनुभव होता है। भक्ति का फल अभी ज्ञान मिल रहा है, तो ऐसे ज्ञान के अनुभवी बनो, अर्थात स्वरूप में लाओ। अब छोटा सा एक और ग्रुप, क्योंकि एक छोटे छोटे ग्रुप फिर मेडिटेशन हॉल में भेजते थे ताकि वो अलग से ग्रुप बाबा से मिले। चौथा, सब विजयी रत्न हो ना, विजय का झंडा पक्का है ना। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, या मुख का नारा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। कौन सा? विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कल्प कल्प के विजयी हैं, अब की बार के नहीं, हर कल्प के अनगिनत बार के विजयी हैं। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं। हार के अंदर दुख की लहर होती है। सदा विजयी जो होंगे वो सदा खुश रहेंगे, कभी भी किसी सरकमस्टांस में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। दुख की दुनिया से किनारा हो गया, रात खत्म हुई, प्रभात में आ गए, तो दुख की लहर कैसे आ सकती। विजय का झंडा सदा लहराता रहे, नीचे न हो। विजय का झंडा सदा लहराता रहे, नीचे न हो। फिर अंत में बाबा विदाई के समय दादियों से मिलते थे, सब आ जाते थे, सारे वापस आ जाते, क्योंकि बाबा रात भर बैठते थे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक,
और तो अंत में फिर दादियों को बुलाते थे और भी जो आते थे वो बैठ जाते थे। कोई तो बिल्कुल पूरी रात बैठते थे, मुझे याद है पूरी रात हम बैठते थे, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी थी। मोहिनी बहन विशेष इसी सेवा में थी, तो मोहिनी बहन ने हमको ड्यूटी दी थी, हम ही उस समय थे वहाँ। तो सारी रात हम बैठते थे, बाबा को हाथ में टोली देते थे। तो बाबा मिलते थे, फिर एक एक को टोली देते थे, दृष्टि देते थे, वरदान देते थे, मानो सारी सारी रात। तो इसलिए हम भी बैठते थे। तो उस समय भी कई बैठे, विदेशी बहुत बैठे। तो विदेशी जब बैठे तो बाबा ने उनको भी याद किया है। विदाई के समय दादियों से बाप दादा भी प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि रात पूरी हो गई और बाबा बैठे ही हैं, बच्चों से मिल ही रहे हैं। तो बाप दादा भी प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। छूटना चाहे तो भी छूट नहीं सकते। छूट सकते हैं बाबा हम बच्चों से? इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। कौन सा बंधन का चित्र दिखाया भक्ति में? श्री कृष्ण को बांध लिया, नौटी है, चंचल है, तो उसको बांध दिया माँ ने, पर वो बंध गया बेचारा। परंतु फिर देखो तो अरे वहाँ छूटा हुआ खड़ा है हाँ, तो ये प्यार का बंधन। इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है बाबा को स्तन में, और सबकी सेवा करनी पड़ती है। व्यक्त से छुड़ाया, फिर भी छूट नहीं सकते, इसलिए आप भी बंधन में हो। क्योंकि दादियों को 3 बजे उठा लिया होगा, 2 बजे बाबा अभी पूरा हुआ, अभी बाबा जाएंगे 2 बजे रात को। तो उस समय फिर हम सबको उठाते थे, क्योंकि कुछ तो जाके सो जाते थे, तो कोई नहीं भी सोते थे। तो 2 बजे रात को उठा करके बाबा के पास दादियाँ आती थी। तो बाप भी बंधन में हैं। फिर विदेशियों की ओर इशारा, विदेशी पूरी रात कहीं बैठे थे, तो बाबा वो भी नोट करते थे। मेडिटेशन हॉल तो छोटा ही था, तो सबको सब दिखाई देते थे। तो विदेशियों की ओर इशारा, ये भी तपस्या कर रहे हैं, सारी रात बैठे हैं। कौन है जिसको ये अनुभव है मेडिटेशन हॉल का? हाथ उठाओ। बहुत होंगे, हाँ बहुत, इतने थोड़े से बस। चलो, फिर भी अभी आपने वो दृश्य देख लिया ना, कैसा अनुभव होता था। ये भी तपस्या कर रहे हैं विदेशी। दिन है व रात है, क्योंकि सारी रात बैठे हैं। दिन है व रात है, इसीलिए तो कहते हैं जादू लगा दिया। जो सारी रात बैठे हैं बाबा की याद में, और जो महावाक्य बाबा के सुन रहे हैं, वरदान सुन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान: हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं, वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो, तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन: ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। ओम शांति।